हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार से बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन को, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? किसके कार्यकाल के समय में हुआ था? 1931 ईस्वी में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो 1931 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य सदस्य लोगों ने, कुछ अन्य लोगों ने मिल करके इस पार्टी का गठन किया था। 19 जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और उनके साथ थे फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ और लोग भी थे। और इन सभी लोगों ने मिल करके 1931 जुलाई 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मालिक जानी को किस शासक ने अपना सरदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश इसको अपना सरदार नियुक्त किया था। मालिक जानी को बिहार में अपना सरदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन था? ये इल्तुतमिश शमसी वंश का प्रमुख शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश जो इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक रहा। ये दिल्ली का सुल्तान बनकर रहा, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया इल्तुतमिश। और इसका पुराना नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का पुराना नाम इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था दिल्ली सुल्तान का। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम भी था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसने चांदी का टक्का तथा तांबे के जीतर का प्रचलन करवाया था ये इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ही था जो मालिक जानी को अपना सरदार नियुक्त किया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, बिहार के सासाराम जिला में। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। मकबरा स्थित नहीं, इसको मकबरा नहीं बोलेंगे, इसका किला बोलेंगे। शेरशाह सूरी का किला रोहतास में है। और 1540 में हुमायूं को ये हराया था। और 1540 में हुमायूं को हरा करके उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य को स्थापित किया था, सूरी साम्राज्य। और बाबर के शासनकाल में ये सैनिक के रूप में काम किया था। और 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजय होना पड़ा। और 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खां की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था ये शेरशाह सूरी। तो इसी का शेरशाह सूरी का ही मकबरा, इसका शेरशाह सूरी का ही मकबरा स्थित है। सासाराम में होगा शेरशाह सूरी का मकबरा, रोहतास नहीं, सासाराम होगा। राइट आंसर इसका सासाराम होगा। शेरशाह सूरी का किला जो है सासाराम में है, रोहतास नहीं होगा, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त वंश शासक ने बिहार में नालंदा विहार की स्थापना किया था? नालंदा विहार, बिहार में नालंदा विहार की स्थापना किया था। और कौन सा गुप्त शासक था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। और ये गुप्त वंश के ही एक शासक था कुमार गुप्त प्रथम। तो इसी ने बिहार में नालंदा विहार की स्थापना किया था। कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगिरी में है, अभी राजगिरी और अभी वर्तमान में इसका नाम राजगीर है। प्राचीन भारत में अन्य शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उच्च शिक्षा का ये प्राचीन भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था ये नालंदा विश्वविद्यालय। और यहाँ देश विदेश के छात्र भी आते थे शिक्षा लेने के लिए। और चीनी यात्री हेनसांग ने भी 7वीं शताब्दी में यहाँ आया था और 1 वर्ष तक यहाँ रहा था शिक्षक के रूप में और छात्र के रूप में। चीनी यात्री हेनसांग जो प्रसिद्ध यात्री था हेनसांग।
तो ये कुमारगुप्त प्रथम था, एक गुप्त वंश का शासक जिसने बिहार में नालंदा विहार की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार जीके से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब लगभग सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस तरह का जीके जो क्वेश्चन दिया रहता है, इसको आप एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से याद रहेगा और स्थायित्व रूप से याद रहेगा, और इसको याद करना भी बहुत आसान हो जाता है एक दूसरे से एक दूसरे का लिंक लेकर के उसको याद करने से। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। यहाँ पर सभी प्रकार के सभी विषयों को पढ़ाया गया है इस चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उद्गम स्थल बिहार है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। तो जैन धर्म श्रवण परंपरा से निकला हुआ धर्म है। पहले तीर्थंकर थे इसके ऋषभ देव, और अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैन अर्थात कर्मों को नाश करने वाला जीन भगवान के अनुयायी, तो उसी को जैन कहा जाता है। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उद्गम स्थल बिहार में ही है, बिहार से ही हुआ है। और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल में, और बोध गया में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारण में दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, और इनकी महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। हीनयान, महायान, थेरावाद, ब्रजयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं ये बौद्ध धर्म के। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों का उद्गम स्थल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हुआ उद्गम स्थल किस स्थान पर पूछ रहा है बिहार में? तो बोध गया में। ये आपको पता है कि बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जन्म तो नेपाल में लुम्बिनी में हुआ, लेकिन इनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 बिहार में लिंगानुपात है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात किसको बोलते हैं? तो लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष और स्त्री, पुरुषों की संख्या और स्त्री दोनों की संख्या, पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष और स्त्री की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है, तो इसी को लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात, अगर हम भारत की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, और साक्षर भी सबसे ज़्यादा, साक्षरता दर भी केरल में ही है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल ही है। और सबसे कम लिंगानुपात भारत का राज्य है हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य भारत का केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भारत का हरियाणा राज्य है। तो बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो बिहार राज्य में साक्षरता दर 63.82%। बिहार राज्य की साक्षरता दर। तो साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षर किसको हम कहते हैं? तो साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, उसी को तो साक्षर कहेंगे ना हम। तो अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक है। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसको हम साक्षर मानते हैं। तो साक्षर माना जाता है भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है और पढ़ता है, लिखने और पढ़ने की योग्यता अगर हासिल कर लेता है तो उसको साक्षर माना जाता है भारत में।
तो अलग अलग है साक्षरता का मानक पूरे देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग साक्षरता के मानक है। और आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर 12% थी, जो बढ़ करके 74% हो गई है। परंतु अभी भी भारत संसार के सामान्य दर से 85% से बहुत पीछे है। वर्तमान में पुरुष साक्षरता दर 82% है, और वर्तमान में अगर हम स्त्री साक्षरता दर की बात करें तो 65% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भारत का केरल है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी केरल में ही है। केरल के साक्षरता दर 94% है, और निम्नतम सबसे कम बिहार की ही है साक्षरता दर। सबसे कम बिहार की साक्षरता दर है, 64% है। बिहार की साक्षरता दर 64% है बिहार की साक्षरता दर। तो बिहार राज्य में साक्षरता की दर कितनी है? 64% है, 63.82%, यानी 64% है बिहार की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर 39% है। बिहार की साक्षरता दर है पुरुष साक्षरता दर, और भारत की साक्षरता दर 82% पुरुष की भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 53% है, बहुत ही कम है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत है। तो पुरुषों की साक्षरता दर यहाँ 39% दिया हुआ है, रॉन्ग है। पुरुषों की साक्षरता दर 70.32% है, 70.32%। बिहार में पुरुषों की लिटरेचर है। बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर 70.32%, और बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 53.57% है, 53% है महिलाओं की साक्षरता दर। और पुरुषों की साक्षरता दर यहाँ रॉन्ग टाइप हो गया है, 39% नहीं होगा, 70.32% है। महिलाओं की बहुत ही कम है साक्षरता दर बिहार में, 53% है, 53.57% है नेट लिटरेसी। तो बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 53.57% और पुरुषों की साक्षरता दर 70.32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का पहला ग्राम कौन सा है जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर है बिहार राज्य का पहला ग्राम जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। जैविक खेती आखिर है क्या? तो जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या फिर न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। जैविक खेती जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए ये फसल चक्र और हरी खाद, कंपोस्ट, ये सब का प्रयोग किया जाता है। 1990 के बाद 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पाद का बाजार काफ़ी बढ़ा है। तो ये जैविक बिहार का ये पहला ग्राम है समस्तीपुर, जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है, समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महाविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 815। बिहार में महाविद्यालयों की संख्या 815। बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या, बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या अभी अगर विश्वविद्यालय की हम बात करें तो विश्वविद्यालय की संख्या 31 है, और 10 ऐसा यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ पेपर पर है। वर्तमान में 20 से 22 विश्वविद्यालय है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है? तो भागलपुर में है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना की गई? तो 1939 में मैथिली परिषद की स्थापना की गई बिहार में।
मैथिली परिषद की स्थापना 1939 में 1939 ईस्वी में की गई। मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी बिहार में, 1917 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सेंट्रल मीनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। सेंट्रल मीनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार के दरभंगा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में साक्षरता क्रम में, तो बिहार का भारत में 35वां स्थान है साक्षरता क्रम में। बिहार का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। सबसे कम साक्षर वाला जिला पूर्णिया, बिहार का सबसे कम साक्षर वाला जिला बिहार में पूर्णिया है। और सबसे अधिक साक्षर वाला जिला रोहतास है। दूसरे नंबर पर पटना आता है, 70.68% पटना दूसरे नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे सबसे अधिक साक्षर वाला जिला बिहार का रोहतास, और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में बिहार की किस महिला ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में बिहार का नेतृत्व किया था? तो चंद्रावती देवी। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और उसी समय पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उसी समय लाहौर अधिवेशन के समय में बिहार का नेतृत्व किया था चंद्रावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस महिला को बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से कौन महिला प्रसिद्ध है? तो रामस्वरूप देवी बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में, रामस्वरूप देवी। तो ये थे आज के हमारे बिहार जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।